आपकी पूजा गृहस्थों के बीच में ना हो, थोड़ा सा हट करके हो। मंदिर परिसर तो एक ही है और पूजा भी करनी है। सारे ब्रह्मचारी अपनी अपनी पूजा की थाली खुद लगाते थे, खुद अपनी केसर घिसना। जब तक गुरु जी के पास ब्रह्मचारी अवस्था में रहा, कभी हर श्रृंगार के फूल से भगवान के चावल नहीं रंगे। क्यों नहीं रंगे? क्योंकि एक बार मैंने देख लिया था, हर श्रृंगार का जो पेड़ होता है, फूल उगते हैं उसमें, तो माली उसका सब पकड़ के हिला देता है। हिलाने पर सारे फूल नीचे झड़ जाते हैं। फिर उसमें झाड़ू लगाता है, फिर झाड़ू लगा करके उसको सुखाता है, सुखा करके बीन करके डब्बे में भर देता है। और झाड़ू लगे हुए पुष्पों से मैं अपने भगवान की पूजा नहीं कर सकता। फूल कैसा चढ़ाना? तो गुरु जी कहते थे पुष्प हो तो ऐसा भी हो कि जो बिना तोड़े गिरा हो और जमीन ना छुआ गया हो और बीच में लोक लिया गया हो, वैसा। तो महाराज जी आचार्य जी पुष्प चढ़ाने के लिए बोलते थे। आचार्य जी ने कभी पुष्प चढ़ाने के लिए कहा नहीं, लेकिन गुरुवर कहते थे कि जो पुष्प से आप लोग रंगते हैं वह पुष्प भी ऐसा होना चाहिए, उसकी पवित्रता निश्चित हो। पहली बार सीखा, अभी तक तो मंदिर में जाते थे, द्रव्य बुट्टी थी और उसी में अर्घ चढ़ा देते थे। पहली बार इतना कॉन्शियस लाइफ थी, एक भी टूटा हुआ चावल का दाना हमारी थाली में नहीं होगा। अब उसके लिए क्या करें? या तो चावल इतने अच्छे लेकर के आओ, लेकर के तो आए, उसके बाद भी टूटा तो हो सकता है। अब गुरुजी ने कह दिया एक भी टूटा दाना नहीं चढ़ेगा। तो दोपहर में अपने कमरे में बैठ करके अपने हिस्से के चावल को हम लोग रोज थोड़ा थोड़ा मार्जिन करते थे। आपने कभी किया है? नहीं किया? कभी नहीं किया? हम लोग करते थे। रोज सुबह मान लो 150 ग्राम चावल लगने हैं प्रभु जी की पूजा के, फिक्स था। 150 ग्राम चावल तो प्रभु जी की पूजा में चढ़ाना ही है। सामग्री फिक्स थी। चिटके कैसी? इतनी इतनी वाली, बिल्कुल पतली वाली काटना, स्लाइस। एक नारियल 1 महीने तक चले, ऐसा नहीं। एक नारियल की चिटकी इतनी बड़ी, 4 छिटके चढ़ाएं तो लोगों की 40 छिटकों के बराबर हो। महाराज इससे क्या होता है? उत्तम द्रव्य चढ़ाने पर उत्तम पुण्यानुबंधी पुण्य की प्राप्ति होती है, शातिशय पुण्य बनता है। आचार्य जी ने कह दिया था कि आपके पुण्य में अतिशय आएगा तभी आपकी मुनि दीक्षा हो पाएगी। अब गुरु जी की, पहले गुरुदेव की, प्रभु की पूजा करके आते, फिर प्रत्येक ब्रह्मचारी पूरे भक्ति के साथ अपनी द्रव्य को आचार्य जी के चरणों में चढ़ा करके जाता। तो जब हम लोग चढ़ा रहे होते तब आचार्य जी हम लोग का चेहरा देखते, किसकी भक्ति कैसी है, इसकी भावना कैसी है, किस तरीके की ये द्रव्य चढ़ाता है। और उसमें आचार्य जी मार्किंग भी करते थे, मार्क्स मिलते थे इसमें भी कि मैं एक बार समझाऊंगा, एक बार के समझाने पर इसको कितना समझ में आता है। पूजा की द्रव्य इतनी निर्मल, कितनी निर्मल। चांदी का बर्तन अगर आपका है तो इतना चमके, कितना चमके महाराज? उतना ही चमके जितना चमके, जितना मुंह चमकता है। मुंह कितनी बार चमकता है? कितनी बार धोते हैं दिन में? अच्छा बताओ, सही बताओ महाराज। 8-10 बार तो हो जाता होगा। चांदी का बर्तन ऐसा साफ सुथरा हो, एक दाग ना लगा हो, 1 साल पुराना चांदी का बर्तन हो और देखने में ऐसा महसूस हो कि जैसे कल ही खरीद करके लाया हो। इतने सुंदर चांदी के बर्तन, उसकी चमक बराबर लगातार बनी हुई। मैं था साथ में, तो कुछ ब्रह्मचारी भैया हमसे बड़े थे, उन्होंने सिखाई हमको बात कि एक बड़ा सा बाजोटा होना चाहिए, उसमें एक लाल कलर का वेलवेट का बेहतरीन कपड़ा बिछा होना चाहिए, शुद्धि वाला। उसके ऊपर चांदी की थाली रखो, सामने बड़ा सा ठोना रखो। ठोना भी ऐसा नहीं कि एक स्टील की पट्टी में ऊपर एक परैया चिपका दी, नीचे एक परैया चिपका दी, हो गया महाराज ठोना हो गया, ऐसा नहीं। ठोना इतना सुंदर बना हो कि एक इंद्र पूरा लिया हो, ऊपर एक प्लेट बनी हो, उसमें अष्टकमल वाला पुष्प बना हो और उसी में केसर से पुष्प बना करके और भगवान की स्थापना हो। क्योंकि ठोना तो आपका है, पूजा आपको करनी है। 100 ग्राम चांदी का भी एक ठोना अपना पर्सनल भी बनवाओगे तो बहुत सुंदर बन जाएगा, बहुत सुंदर। आचार्य जी ने समझाया, हम लोग सीख गए। ऐसा ठोना, ऐसी पूजा, ऐसी द्रव्य
कहीं भी जाते पूजा नियमित थी, कहीं भी रहेंगे पूजा करेंगे। बिहार हो रहा है, जंगल में भी है, आचार्य महाराज जी सामने बैठे हों, कोई भी मुनि महाराज सामने बैठे हों, पंच गुरु में एक गुरु मिल गया, उन्हीं गुरु के सहारे अपनी पूरी पूजा करी, पांचों परमेष्ठियों की, और फिर भोजन में चले गए। अब भोजन के लिए गए तो भोजन में नियम, सब चीज में नियम। भोजन का नियम कैसा कि वहां जाते वक्त श्रावक से कुछ मांगना नहीं है, वो जो देगा शांति से ले लेना है। पहले बोल दीजिएगा हमको इस चीज में प्रतिकूलता होती है, एक बार बता दें, दोबारा कुछ मांगना नहीं। मांगना तो नहीं, लेकिन साथ में धूम और अंगार दोष भी नहीं दिखाना। धूम अंगार दोष क्या होता है महाराज? जब चूल्हा जलता है तो धुआं निकलता है कि नहीं? निकलता है। और जब दिमाग जलता है तब भी धुआं निकलता है। अब गुरुजी ने कह दिया घर तो है नहीं भैया, कभी रोटी पतली मिलेगी, कभी कच्ची मिलेगी, कभी सच्ची मिलेगी, कभी अच्छी मिलेगी, रोज एक जैसी नहीं मिलेगी, लेकिन धुआं नहीं निकले इसका ध्यान रखना। जी महाराज, घर के जैसी सुविधाएं नहीं मिलेंगी लेकिन धुआं नहीं निकले, और आहार के बाद अंगारे न निकले मुंह से। तो धूम और अंगार दोष से मुक्त भोजन होगा, सात्विक होगा, सुबह ही होगा। तय कर दिया, तय है। अब उसमें भी तय करना है, भोजन ऐसा होगा कि आपको दूसरी बार जंगल न जाना पड़े। कितनी कंडीशन है आप देखिए, आपके यहाँ तो छूट है, जब जो मर्जी आई सो हो जाए। जजनीन दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।